हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम लास्ट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। हमने उसमें आपका पहले V1 निकाला, फिर V2 निकाला, फिर टोटल V निकाला, फिर वहाँ 1/R1 एंड 1/R2 निकाल रहे थे। 1/R1 हमने निकाल लिया और बचा क्या 1/R2। यही निकालना अब हमें। जैसे ही 1/R2 निकल जाएगा और फिर हम इसको इक्वेशन में आपकी पुट करेंगे। यहाँ हमने ये वैल्यू पुट करनी है किसकी, 1/R1 की और 1/R2 की। क्लियर। अब मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ फिर से, इधर ध्यान देना। हमारे पास ये एक डाइपोल था ए बी, यहाँ था नेगेटिव चार्ज, यहाँ था पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पर हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको और इसको हमने जोड़ दिया था। ये पॉइंट था आपका ओ, ये वाला डिस्टेंस आपका ए था, ये वाला डिस्टेंस आपका ए था, ये वाला क्या था आर, और ये पॉइंट था पी। ए से पी वाला ये वाला डिस्टेंस था R1 और ये वाला डिस्टेंस था R2। पहले हमने ये वाला पोर्शन लिया और हमने फाइंड किया 1/R1। अब हम लेंगे ये वाला पोर्शन और ज्योमेट्री के हिसाब से R2। और साथ में एक चीज़ जो डायग्राम में भी थोड़ी चीज़ें और बची थी, इधर ये ध्यान देना। यहाँ एंगल था आपका क्या, थीटा, और इधर था आपका क्या, पी वेक्टर। क्लियर है। पी वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर। फिर ये वाला पोर्शन, अब हमें ये वाली साइड लेनी है, ये वाली साइड। ठीक है, इधर ध्यान देना। ज्योमेट्री के हिसाब से R2 किसके बराबर हो जाएगा, फिर से R प्लस ए। आपको पता है जो रिजल्टेंट साइड होती है वो सम होती है सम ऑफ इट्स टू अपोजिट साइड। तो क्या आ जाएगा, R2 किसके बराबर, R प्लस ए के। ओके। और एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, ये तो मैं बताता हूँ। एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, यहाँ एंगल, वहाँ एंगल क्या था, थीटा। इधर ध्यान देना आप, इधर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एंगल क्या होता है, पूरा 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। पिछला वाला पार्ट फाइंड किया था हमने 1/R1, ये वाली साइड थी, तो हमने क्या लिया, थीटा। ठीक है। अब हमने ये वाली साइड लेनी है, उसमें एंगल थीटा आया। अब हमने ये वाली साइड लेनी है। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली। अब ये वाली साइड को हमने इतनी साइड को माना हुआ है, क्या है ये, थीटा। मुझे एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, तो थीटा क्या होगा, पूरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से माइनस कर दूं क्या, थीटा। पूरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 डिग्री, और मुझे क्या निकालना है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और इसमें एंगल कितना है, थीटा। अगर 180 में से निकाल दूं क्या मैं, थीटा, तो आपका ये वाला साइड बच जाएगी, कौन सी, ये वाली साइड। क्लियर। तो इसका मतलब वहाँ कास थीटा आया था और यहाँ कास थीटा की जगह क्या आएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि अब इस साइड है और यहाँ एंगल हमने मेंशन किया हुआ कि थीटा है, और कंप्लीट एंगल होता है 180 डिग्री। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे किसको, थीटा को। क्लियर। आज मैं इतना मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले में आपको लिख के समझाया था। बस खाली आपने ध्यान देना है कहाँ क्या चीज़ है। और एक चीज़, जैसे हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, एक होती है 1 प्लस एक्स की पावर n, यही होती है। तो क्या फार्मूला था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र प्लस सो ऑन। ये प्लस वाली ऐसे ही माइनस वाली होती है, सो ऑन मतलब नेक्स्ट वाला क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। क्लियर। 1 माइनस एक्स की पावर n, तो उसमें अल्टरनेट होता है, जैसे 1 माइनस एन एक्स, पहला माइनस दूसरा प्लस, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र, फिर तीसरा माइनस, सो ऑन। ठीक है। ये आप 11th में ये चीज़ें आपको अच्छे से समझाई गई हैं, अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। माइनस क्यों होता है, देखो 1 प्लस ही आता बीच में, लेकिन n माइनस का होता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो पहला इसमें अल्टरनेट रहता है, पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस चौथा प्लस। क्लियर। ये भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ ऊपर लिखा भी हुई है दोनों, ये आपके लिए। अब इधर ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान दें अच्छे से और सब समझ आएगा। आपने पिछला वाला अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये वाला आपको अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल आसानी के साथ। इधर ध्यान देना, अब कहाँ थे,
ठीक है, ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, पहले वाले पार्ट में बहुत लिखा हुआ है, इधर ध्यान देना। कैलकुलेशन ऑफ 1/r2 फ्रॉम ज्योमेट्री, r2 किसके बराबर आएगा, r प्लस ए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, r2 का स्क्वेयर प्लस r प्लस ए का स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस b का होल स्क्वेयर, तो क्या आएगा r2 का स्क्वेयर r स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2a डॉट r। ठीक है, डॉट को हटाएंगे तो पिछले में क्या आया था cos थीटा, लेकिन इसमें क्या आएगा, तो क्या आएगा r2 का स्क्वेयर r स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ar cos 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या आएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। r2 का स्क्वायर किसके बराबर, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar और माइनस कॉस थीटा, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा r2 स्क्वायर किसके बराबर, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा। अब फिर से हम किसको निकालेंगे, r स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, r की जगह क्या आ जाएगा 1, तो क्या आएगा r2 स्क्वायर, r स्क्वायर बाहर आ गया, 1 ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आपको बताया था जो चीज़ बाहर जाएगी जो उसके साथ नहीं है तो उसके डिवाइड में आ जाएगी, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा, ये आर और ये आर मर गए, r2 स्क्वायर किसके बराबर, आर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन 2a कॉस थीटा अपॉन आर। हमें पता है सिंस r greater than a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, r2 स्क्वायर किसके बराबर, r स्क्वायर 1, ये वाला निगलेक्ट हो गया, 1 माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा। अब मुझे पहुंचना कहाँ है, 1/r2 तक, तो इससे मतलब पहले मुझे r2 निकालना है, यहाँ तो r2 का स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों साइड क्या लेंगे रूट, क्योंकि रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग रूट बोथ साइड, इसके ऊपर भी रूट आएगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, r2 बच जाएगा, इसके ऊपर भी रूट आएगा r बच जाएगा, 1 माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा, और इसके ऊपर रूट आएगा, इस पूरे के ऊपर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब मैंने आपको बताया था इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 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 लिखने में ध्यान रखना, यहाँ लिखने में थोड़ा सा परेशानी, यहाँ नीचे 1 आना, ऊपर अगर यहाँ लिखना है तो इसके ऊपर 1 आएगा यहाँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो घूम जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/r2 किसके बराबर, 1/r, उस स्टेप को यहाँ ये वाली चीज़ें तो कर दी हैं लेकिन इसको नहीं घुमाया, तो आप उस स्टेप को सीधे ये वाला स्टेप लिखना ही नहीं, सीधी बात ये वाला लिखना सीधे यहाँ, ठीक है, 1/r किसके बराबर 1/1 माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा की वैल्यू इसके पावर 1/2 ऊपर जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस की माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 1/r2 1/r 1 माइनस 2a अपॉन आर 2a अपॉन आर कॉस थीटा और पावर क्या -1/2, तो यूज़ करेंगे क्या बाइनोमियल थ्योरम, 1 माइनस ये आपका आ गया क्या x और ये आपका क्या n, तो क्या आएगा 1/r2 1/r 1 माइनस n, ये n आ गया और ये आपका आ गया x, 2 और 2 कैंसल, प्लस माइनस भाई माइनस और माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा 1/r2 किसके बराबर 1/r 1 प्लस a अपॉन आर कॉस थीटा, ये आपकी इक्वेशन आ गई क्या 6th। अब हमारे पास 1/r1 की वैल्यू भी आ गई और 1/r2 की वैल्यू भी आ गई, तो हमने इसको पुट करना इक्वेशन 4 में, ठीक है, पुट इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दे v q अपॉन 4πε0, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी किसकी बोलो 1/r2 की, क्योंकि पहले 1/r2 है फिर -1/r1, देख लें इक्वेशन नंबर 4 आप, ठीक है, देख सकते हैं, हमें अगर देखनी है तो ध्यान दें, इधर आपको इक्वेशन नंबर 4 भी दिखा देते हैं, ध्यान दें, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर, एक मिनट, ये इक्वेशन नंबर, ये है हमारे पास 4, ये b इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है, तो इधर पहले r2 की वैल्यू डालेंगे फिर r1 की,
इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर, इधर बता देता हूँ, इधर ध्यान दो, वी क्यू अपॉन 4πε0, इधर ध्यान देना बस, 1/r 1 + a/r cos थीटा माइनस 1/r 1 - a/r cos थीटा। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो क्या आएगा, b = q अपॉन 4πε0, क्या आएगा 1/r, ये 1/r a के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा प्लस a/r² cos थीटा, ये ब्रैकेट भी खोल दो, माइनस 1/r इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस प्लस, क्या आएगा a/r² और क्या आएगा cos थीटा, ये माइनस का और ये प्लस का मर गए, ये माइनस का और ये प्लस का मर गए भाई। इधर देखिए 2a/r² cos थीटा, a/r² cos थीटा, 1 + 1 कितने आ गए 2, v किसके बराबर q अपॉन 4πε0, क्या आएगा 2a/r cos थीटा। क्लियर, अब ये आ जाएगा हमारे पास, ये अब हमें पता है इस 2 को इस q के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या कर लेंगे हम, इसको ओपन करके लिख सकते हैं q v = 1/4πε0 q × 2a/r² और क्या आ जाएगा cos थीटा, और हमें पता है q × 2a किसके बराबर भाई p के, किसके बराबर p के, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास b किसके बराबर हो जाएगा 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r²। क्लियर, आप यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को रखेंगे तो बिल्कुल सही है, आगे एक स्टेप किया हुआ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हम इसको जो p cos थीटा इसको लिख सकते हैं p वेक्टर डॉट r कैप, क्या लिख सकते हैं p वेक्टर डॉट r कैप, क्यों लिख सकते हैं ये बता रहा हूँ। देखिए जैसे मैं डॉट हटाऊंगा इन दोनों का वेक्टर हट जाएगा, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसका वेक्टर हट जाएगा, क्या आ जाएगा p, डॉट की जगह क्या आएगा cos थीटा और इसकी वैल्यू क्या 1, तो क्या आ जाएगा p cos थीटा। इसका मतलब p cos थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ p वेक्टर डॉट r कैप, p आपका वेक्टर p रहेगा जैसे ही, और डॉट हटाओगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास p cos थीटा इंटू 1। क्लियर, p cos थीटा इंटू 1, तो हम इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा v किसके बराबर 1/4πε0 p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r²। क्लियर, ये आपके पास इक्वेशन स्टार है और ये इसकी वैल्यू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये इक्वेशन आपके पास a है। जब भी हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी तो हम आपकी इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, स्टार। क्लियर, अब हमें इसका देखना है स्पेशल केस। क्लियर, स्पेशल केस देखने के लिए आपको डायग्राम समझनी है मेरे बेटा, एक बार आपने डायग्राम फिर से देख ली, जो मैं बताऊंगा उसको माइंड में सेट करना है, बस स्पेशल केस फाइंड हो जाएगा। और थीटा की जब भी वैल्यू होगी तो कहाँ पुट करनी है हमने, इक्वेशन स्टार में, कहाँ पुट करनी है हमने इक्वेशन स्टार में। इधर ध्यान देना, डायग्राम हमारे पास ये थी, अब मैं कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, ऐसे शॉर्ट बनाऊंगा। ये यहाँ एंगल था आपके पास थीटा और p वेक्टर इस साइड था, ये नेगेटिव q, ये पॉजिटिव q, ये a, उसको छोड़ दो, ये b। हमें यहाँ थीटा कैसे आता है वो समझना है, इधर ध्यान देना आप, इधर ध्यान देना। अगर आपका पॉइंट इस पॉइंट p पे निकाल रहे थे, अगर आपका पॉइंट कौन सी साइड हो, राइट साइड, इस तरफ, इधर ध्यान देना, पॉइंट कौन सी साइड, राइट साइड, ये पॉइंट भी इस तरफ और p भी इस तरफ, इसका मतलब दोनों एक ही साइड और सेम डायरेक्शन में। और मैंने आपको बताया दो वेक्टर अगर सेम साइड हो और एक डायरेक्शन में, थीटा किसके बराबर 0 के। पहला स्पेशल केस ये है कि अगर पॉइंट p कहाँ लाई करे, कौन सी साइड, राइट साइड पर, एक्शियल लाइन के ऊपर, क्योंकि यही जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, एक्शियल लाइन, आप पढ़ के आए हैं राइट साइड पर, तब जो थीटा होगा वो 0 होगा। अगर पॉइंट P लाइज करे लेफ्ट साइड पर, तो इधर देखना P इस तरफ, पॉइंट इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा क्या 180 डिग्री। और अगर पॉइंट P लाई करे कौन सी लाइन के ऊपर, यहाँ टॉप पर, यहाँ
इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन में थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ 3 मेन पॉइंट है कि थीटा 0 क्यों आया, थीटा 180 डिग्री क्यों आया, और थीटा 90 डिग्री क्यों आया। तो ध्यान देना, अगर पॉइंट P कौन सी साइड, राइट साइड होगा, तो तब देखिए पॉइंट P और जो P वेक्टर है वो एक ही साइड हैं, राइट साइड, ठीक है, तब आपका थीटा क्या होगा, 0। और अगर पॉइंट P कौन सी साइड होगा, लेफ्ट साइड, तब P वेक्टर इस तरफ है और पॉइंट आपका लेफ्ट साइड, तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। और अगर वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है तो थीटा आपका होगा 90 डिग्री। तो ध्यान देना, स्पेशल केस पेपर में आते नहीं है, लेकिन आपके लिए कि कब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, कई बार कोई पूछ सकता है, तो इसलिए डिटेल में। व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन एंड टूवर्ड्स राइट साइड, थीटा किसके बराबर 0 के, देन इक्वेशन स्टार V किसके बराबर 1/4πε0 P का थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन स्टार थी। तो क्या आ जाएगा, थीटा की जगह 0, कास 0 आ जाएगा, कास 0 किसके बराबर होता है 1 के, तो v वेक्टर किसके बराबर 1/4πε0 p इंटू 1/r²। तो आपके पास पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, v किसके बराबर 1/4πε0 p अपॉन r²। क्लियर। नंबर सेकंड पॉइंट, जो आपका नंबर सेकंड स्पेशल केस है, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन एंड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो थीटा क्या 180 डिग्री। देन फ्रॉम इक्वेशन स्टार b किसके बराबर 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r²। cos थीटा की जगह क्या आएगा 180 डिग्री, और मैंने आपको बताया है, ठीक है, cos 180 डिग्री किसके बराबर -1 के, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, v किसके बराबर -1/4πε0 p अपॉन r²। एक चीज़ इधर देखिए, जब पॉइंट P राइट साइड था तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ था, तो पोटेंशियल हमारा क्या आया पॉजिटिव। जब लेफ्ट साइड की तरफ है तो किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो कौन सा पोटेंशियल आया हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो पोटेंशियल नेगेटिव, हम ये भी पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन दैट इज थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर 90 डिग्री, देन फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी गेट v किसके बराबर 1/4πε0 p का थीटा अपॉन r², ठीक है। तो वैल्यू डालेंगे यहाँ, क्या आ जाएगा, v किसके बराबर 1/4πε0 cos 90 डिग्री, और cos 90 किसके बराबर 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। क्लियर। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो कल शुरू करेंगे क्योंकि आज थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। और कल आपका 4th सब यूनिट भी ख़त्म, और फिर हम शुरू करेंगे आपका 5th सब यूनिट, और जल्दी ही 5th सब यूनिट भी खत्म हो जाएगा। यहाँ से हमने सीखा, अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज की तरफ है पोटेंशियल नेगेटिव, और इक्वेटोरियल लाइन की तरफ है तो पोटेंशियल हमारा क्या है 0। क्लियर। यहाँ तक रखेंगे, मेहनत करेंगे, और थैंक यू।